छत्तीसगढ़ के भविष्य की आवाज भाजपा सरकार से बर्दाश्त नहीं हो रही। छात्रों और युवाओं की आवाज से भाजपा सरकार इतनी व्याकुल हो गई है कि वह हर युवा की आवाज को, हर छात्र की आवाज को पुलिस के सहारे कुचलने में लगी हुई है। प्रदेश के किसी भी कोने से जब छात्र, नौजवान भाजपा सरकार के अन्याय के खिलाफ कोई आवाज उठाते हैं, किसी अनियमितता के खिलाफ अपनी बात कहते हैं, तब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सत्ता ने, भाजपा की सरकार ने संवाद की जगह दमन का रास्ता चुना है। यही कारण है कि एनएसयूआई और युवक कांग्रेस के शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और जनहित में किए जा रहे आंदोलनों पर लगातार पुलिस दमन की कार्यवाही कर रही है। झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं, गंभीर धाराएं लगाई जा रही हैं, ताकि सत्ताधीशों के अन्याय के खिलाफ मुखर होती हर आवाज को कुचला जा सके। आइए आज इसी पर बात करेंगे। नमस्कार साथियों। जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। आज प्रदेश में बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है, भाजपा सरकार लगातार गलत फैसले ले रही है, जन विरोधी फैसले ले रही है, प्रदेश में शिक्षा से खिलवाड़ कर रही है, प्रदेश हितों के खिलाफ अदानी हित में फैसले ले रही है। और यदि इस अन्याय के खिलाफ छात्रों की, नौजवानों की आवाज उठती है तो भाजपा सरकार उतनी बौखला रही है। बिलासपुर में परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा के नाम से स्थापित विश्वविद्यालय में अरसलान अंसारी की संदिग्ध मौत हुई। सुरक्षा व्यवस्था निरंतर बिगड़ रही है, विद्यार्थियों का लगातार उत्पीड़न हो रहा है, छात्रों के सब्र का बांध टूट गया। एनएसयूआई के नेतृत्व में विश्वविद्यालय के छात्रों ने इन मुद्दों पर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया, न्याय की मांग की। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में हजारों छात्रों की उपस्थिति ने साबित कर दिया कि अन्याय कितना भी बड़ा क्यों न हो, दमन चक्र कितना भी कड़ा क्यों न हो, एनएसयूआई उसके खिलाफ चट्टान की तरह खड़ी रहती है। छात्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति। रायपुर में एनआईटी के सामने स्थित चौपाटी तोड़कर 400 परिवारों की रोजी रोटी छीन ली गई। इस पूरे शैक्षणिक कैंपस में जो छात्र रहते हैं, उनसे चाय पीने, नाश्ता करने, रात को पढ़ते पढ़ते अचानक भूख लगने पर जाकर कुछ खा लेने का अधिकार भी भाजपा सरकार ने छीन लिया। मुझे याद है जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर का छात्र था, जो अब एनआईटी है, हम लोग आयुर्वेदिक कॉलेज में कैंपस में स्थित एक कैंटीन, एक पांडे होटल और कॉलेज के सामने चाय की दुकानों तक बीच के ब्रेक में जाया करते थे। किसी को भूख लगती थी तो कुछ खा लिया करता था, कोई चाय पी लिया करता था। एनएसयूआई ने छात्रों की जरूरतों को पूरा करने वाले इन दुकानदारों के समर्थन में आवाज उठाई। भाजपा सरकार बौखला गई। एनएसयूआई और युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करा दिया। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के मामले में भी गंभीर धाराएं लगाकर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया गया। इस मामले में भी यही हुआ। यह स्पष्ट है कि भाजपा सरकार के पास तर्क नहीं है, चर्चा करने की इच्छा भी नहीं है, सिर्फ दमन का हथियार है। सरकार को नौजवानों से संवाद करना होगा, लेकिन अगर आप दमन ही करेंगे तो ये सारे नौजवान एकजुट होकर लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ेंगे। मुझे याद है, मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर, अब एनआईटी है, उसका अध्यक्ष था, मेडिकल कॉलेज रायपुर के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता थे। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने नोटिस दिया था कि जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज नहीं चलेगा। यदि मेडिकल कॉलेज की मान्यता बरकरार रखनी है तो उसके पास अपना अस्पताल होना चाहिए। कांग्रेस की सरकार थी, हम लोगों ने आंदोलन किया 700 बिस्तर अस्पताल के लिए, और आज जिसे मेकाहारा कहा जाता है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्मृति पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज रायपुर का अस्पताल, वो अस्पताल कांग्रेस की सरकार ने छात्र नेताओं के आंदोलन के परिणाम स्वरूप चर्चा करके स्वीकृत किया था। लेकिन आज क्या हो रहा है छत्तीसगढ़ में? जहां जहां नौजवान मांग करते हैं, छात्र मांग करते हैं शिक्षकों की,
नौजवान मांग करते हैं शैक्षणिक सुविधाओं की, वहां पुलिस भेजकर आंदोलन को कुचलने की कोशिश की जाती है। आंदोलन के लिए दमन का ही रास्ता इस सरकार के पास बचा है। एनएसयूआई ने बार बार स्पष्ट किया है कि छात्रों की सुरक्षा का मामला हो या न्याय का सवाल, छात्रों के अधिकारों के लिए, सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए एनएसयूआई संघर्ष करती रहेगी। इस तरीके के दमन से एनएसयूआई से जुड़े छात्र और छत्तीसगढ़ का छात्र जगत डरने वाला नहीं है, घबराने वाला नहीं है। लड़ेंगे, जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार कितना भी दमन चक्र चला ले, एक न एक दिन हर तानाशाह हारता है। रात जितनी भी गमगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। छात्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति। एनएसयूआई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्रों के भविष्य के लिए सिर्फ एनएसयूआई ही नहीं, सिर्फ छत्तीसगढ़ का छात्र जगत नहीं, हर छत्तीसगढ़िया संकल्पित है। और जरूरत होगी तो छात्रों के आंदोलन में हम सब शरीक होंगे, छात्रों का साथ देंगे। भाजपा सरकार को दमन चक्र की नीति को वापस करना चाहिए। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।